मटर पनीर की बेहद टेस्टी और एकदम नई रेसिपी, वो भी एकदम नए अंदाज में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी और पनीर की सब्जी, जिसमें ऐड करेंगे इन सभी सब्जियों को। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पे क्या क्या लिया था। मैंने यहाँ पे लिया था शिमला मिर्च, गाजर, मटर, प्याज और ये है पनीर, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। पनीर को आप जिस शेप में काटना चाहें आप काट के ले सकते हैं। बाकी सब्जियों को एकदम छोटे छोटे पीसेस में कट करें। और मैंने 2 बड़े साइज के लिए थे टमाटर, और यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्ची का मैंने दरदरा सा कूटकर पेस्ट तैयार कर लिया था। तो चलिए अब चलते हैं सब्जी बनाने। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गरम कर लिया था और इसमें डाला था मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों तेल। सरसों तेल जब गरम हो गया था तब मैंने इसमें डाला था हल्दी और नमक। ये डालने से आप जब भी सब्ज़ी फ्राई करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, वो बिल्कुल भी कढ़ाई से चिपकेगा नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला था पनीर, और पनीर को मैंने फ्राई कर लिया था। पनीर को डीपली फ्राई नहीं करना है, पनीर को हल्का ही फ्राई करें। तो पनीर फ्राई हो गए थे, अब इसे हम लोग बाहर कर लेते हैं। पनीर को बाहर करने के बाद उसी ऑयल में मैंने डाला था कैरेट यानी गाजर को। गाजर को भी हम लोग फ्राई कर लेंगे। गाजर को अच्छी तरह से फ्राई करें, मतलब कि पूरी तरह से पक जाए, ऐसे फ्राई करें। तो गाजर को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब गाजर को भी बाहर कर लेते हैं। गाजर बहुत अच्छी तरह से पक चुके थे, बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे। गाजर को बाहर करने के बाद हमने इसमें डाला था शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लें। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसे थोड़ा ही पकाना पड़ता है, मतलब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए ही आप फ्राई कर लें। तो मैंने यहाँ पे इन 3 चीज़ को फ्राई कर लिया था, पनीर, गाजर और शिमला मिर्च। अब उसी सेम ऑयल में मैंने यहाँ पे डाला था जीरा, तेज़पत्ता और लाल मिर्च, और साथ में डाला था 1 पिंच हींग। हींग डालने से सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब ये सब चटक गए थे तब मैंने इसमें डाला था प्याज। ये 2 बड़े साइज के प्याज हैं। इसे अच्छी तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसे ब्राउन होने तक भून लें। जब ये ब्राउन हो जाए तब इसमें जो लहसुन का पेस्ट हम लोग बना के रखे थे वो डाल देंगे, साथ में डाल देंगे टमाटर, और ये फ्रेश मटर है। अब इन सभी को डाल के हम लोग अच्छी तरह से पकाएंगे। इसे हम लोग ढककर 2 मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे टमाटर और मटर ये सब अच्छी तरह से पक जाए। तो मैंने इसे ढक दिया था, और ढक के इसे हम लोग 2 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में इसे ज़रूर चलाएंगे ताकि ये जले ना। अब 2 मिनट के बाद अब देख सकते हैं टमाटर बहुत अच्छी तरह से गल गए थे और मटर भी गल चुके थे। अब इसे एक बार अच्छी तरह से हम लोग चला लेते हैं और इस टमाटर को ऐसे मैश कर लेते हैं। टमाटर और मटर बहुत अच्छी तरह से गल गए थे। अब यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है जीरा गोल की पाउडर, मैंने यहाँ धनिया पाउडर का यूज़ नहीं किया था। साथ में डाला था कश्मीरी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, कसूरी मेथी, हल्दी, और डाला था गरम मसाला। मैंने जो बेसिक्स मसाले घर पे रहते हैं मैंने इन्हीं मसालों का यूज़ किया है। मैंने कोई भी दूसरा मसाला यूज़ नहीं किया है। अगर आपके पास पनीर मसाला है तो आप ये मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को ढककर हम लोग 5 मिनट तक कुक करेंगे। कोई भी सब्ज़ी तभी टेस्टी बनती है जब इसके मसालों को अच्छी तरह से पकाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 5 मिनट मसालों को ढककर पकाया था। उसके बाद बारी आती है पानी की। तो अगर आपको ग्रेवी रखना है तो आप इसमें 1 गिलास पानी या फिर और भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा गिलास पानी डाला था क्योंकि मुझे इसे ड्राई बनाना था। अब पानी डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से मिला दिया था। उसके बाद जो हम लोगों ने फ्राई करके रखा था ना, जैसे पनीर, शिमला मिर्च और गाजर, अब इन तीनों को इसमें इसी समय हम लोग डाल देंगे। इसे डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट ही हमें इसे पकाना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब पके हुए हैं। तो इसे डालकर मैंने अच्छी तरह से मिला दिया था। अब हम इसे 1 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसे हम लोग पकाएंगे। तो मैंने इसे अब ढक दिया था। ढककर इसे 1 मिनट ही मैंने कुक किया था। 1 मिनट के बाद ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी, और ये बहुत हेल्दी भी थी। आप चाहे तो इसमें और सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, बट मैंने बस इतने ही सब्जियों को ऐड किया था।
तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में अगर सब्जी बनाएंगे तो बच्चे बहुत खुशी से खाएंगे और ये बहुत हेल्दी भी होगा उन लोगों के लिए। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए और धनिया पत्ता से गार्निश करके रोटी के साथ या फिर राइस के साथ इससे खाइए। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, हेल्दी पनीर की सब्ज़ी कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना अनुभव ज़रूर मेरे को शेयर कीजिए। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।